जब हम लिपिड के बारे में बात करते हैं, बेसिकली लिपिड से आप समझ ही रहे, लिपिड मतलब की बेसिकली फैट। लिपिड मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, फैट मॉलिक्यूल की बात चल रही है, यानी कि लिपिड की बात चल रही है। सो द टर्म इज गिवन बाय ब्लू। जो टर्म लिपिड है ये ब्लू ने गिव करी, ठीक है जी। और उन्होंने बोला कि ये लिपिड्स जो होते हैं, जो फैट मॉलिक्यूल्स का, एंड व्हाट आर लिपिड्स? कुछ भी नहीं है बच्चों, लिपिड्स आर बेसिकली एस्टर ऑफ, एस्टर आप लोग समझते हैं, दीज आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। लिपिड होते हैं वो एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड के, अल्कोहल के। दीज आर हाइड्रोफोबिक, इनका नेचर होता है लिपिड्स का हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं, बट सॉल्युबल इन बेंजीन। ज्यादातर हर इस तरीके के कंपाउंड की यही प्रॉपर्टी होती है कि जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता वो बेंजीन में, ईथर में, ठीक है जी, एंड क्लोरोफॉर्म में, इनके अंदर डिजोल्व हो जाता है, बट सॉल्युबल है हमारा यहाँ पर ये बेंजीन में, एथर में, क्लोरोफॉर्म। वाटर इनसॉल्युबल होती है जैसा कि मैंने बताया, कंटेन CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन तीन चीजों से मिलकर के बने होते हैं। दे कुड बी तो दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। देखो फैटी एसिड कौन होते हैं? तो फैटी एसिड बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, फैटी एसिड के अंदर क्या होता है, जो फैटी एसिड है उसके अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। हियर इज द कार्बोक्सिल ग्रुप जो अटैच होता है आर ग्रुप के साथ। नहीं, आर हमारा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, मे बी मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, पेंटाइल है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक कार्बन CH3 से लेकर के, यही एक कार्बन CH3 से लेकर के ये 16 कार्बन तक का कंपाउंड भी हो सकता है, 1 कार्बन टू 19 कार्बन तक भी हो सकता है। यानी कि 1 कार्बन टू 19 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप में से कोई भी आर हो सकता है। आर मतलब कि एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप के अंदर कौन से नंबर होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरीके से होते हैं। एक कार्बन वाला, दो कार्बन वाला, तीन कार्बन, तो एक कार्बन से लेकर के यानी कि इथाइल से लेकर के 19 कार्बन तक के जो है इसके अंदर आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल है इसका, पामीटिक एसिड। अब एसिड कहाँ से आ गया? देखो कार्बोक्सिल ग्रुप का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फार्मूला है COH, यही फंक्शनल ग्रुप होता है, पढ़ा है आप लोगों ने 10th क्लास। तो पामीटिक एसिड मैं बोल रहा हूँ, देखो याद रखना, P से 15, P से पामीटिक, यानी 15 कार्बन वाला मेरे पास यहाँ पर कोई ना कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, समझे? आर ग्रुप जो है मेरे पास। और COH कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्बन और अटैच है। तो पामीटिक एसिड के अंदर बाय डिफॉल्ट कितने कार्बन हो गए बच्चों? 16 कार्बन होगा। तो पामीटिक एसिड जो 16 कार्बन वाला हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड होता है। इसी तरीके से एराकिडोनिक एसिड, 19 कार्बन मैंने बोला, लेकिन 20वां कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, तो 20 कार्बन वाला कंपाउंड है, जो एक तरीके का मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, फैटी एसिड है। बेसिकली इन सब के अंदर हम देखते हैं कि इन कार्बन के अंदर जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है वो इंक्लूड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक कार्बन जो है वो इंक्लूड है। तो ये मेरे पास सिंपल फैटी एसिड होते हैं। सिंपल फैटी एसिड जो होते हैं, बेसिकली जो फैटी एसिड है जिसके बारे में बात करो, यानी कि फैट के बारे में ही बात करो। अब ये फैटी एसिड बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं मेरे पास अनसैचुरेटेड। The one is saturated fatty acid, another is unsaturated fatty acid.
फैटी एसिड सैचुरेटेड कौन से होते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले, और अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है जी। अनसैचुरेटेड हमारे पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है लिपिड के, जैसे ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल जनरली आप लोगों ने नाम सुना होगा, इट इज आल्सो अ फैटी एसिड। ग्लिसरॉल बेसिकली किस तरीके का कंपाउंड है? इट इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। सुनिएगा, ग्लिसरॉल इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अभी स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा मैं आपको, इनकी तो बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। मैनी लिपिड्स, कुछ लिपिड ऐसे होते हैं हमारे पास जिनके अंदर ग्लिसरॉल भी है और जिनके अंदर फैटी एसिड भी होते हैं, कुछ लिपिड। अब यही जो फैटी एसिड्स होते हैं मेरे पास, जब एसिडिफाइड होते हैं ग्लिसरॉल के साथ, तो बनाते हैं मोनो ग्लिसराइड, डाई ग्लिसराइड और ट्राई ग्लिसराइड। These are also called fats and oils. इन्हीं को हम फैट भी बोलते हैं, इन्हीं को ऑयल भी बोलते हैं, जो बेस्ड होता है उनके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। जैसे हमारे पास ऑयल है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा लो होता है, ऑयल भी है और फैट्स। ऑयल का एग्जांपल जैसे कि नीले ऑयल। अब इनमें क्या होता है, ऑयल जो होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है बच्चों? कम होता है, बात याद रखो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये सारी सिंपल फैटी एसिड्स के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, और मैं बात करता हूँ कुछ कंपाउंड फैटी एसिड के बारे में। देयर आर सम कंपाउंड फैटी एसिड बच्चों। तो कंपाउंड फैटी एसिड जो हमारे पास है उसका एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड्स। सुना है आप लोगों ने पहले भी, दिस इज द फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर फॉस्फोरस भी है, और यहाँ पर इसके अंदर लिपिड तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। तो phosphorus and a phosphorylated organic compound, they are found in the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है ना फॉस्फोलिपिड, और इसका नाम है लेसिथिन। तो हमारे पास एक फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है फॉस्फोरस, इसका नाम है लेसिथिन, जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। उसके अलावा देयर आर सम टिश्यूज आल्सो, स्पेशली न्यूरल टिश्यू, उनके अंदर भी लिपिड होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ, जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं। और इसके बारे में खास बात की जाना बहुत जरूरी है कि मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसके बावजूद हम लोगों ने स्पेशल कैटेगरी के अंदर इसको डाला। ठीक है बेटा, बहुत सारी बातें हैं लिपिड्स के बारे में, थोड़ा सा अगर हम डिटेल में बात करते हैं, फिर भी मैं इसको यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, माइक्रो मॉलिक्यूल को, ठीक है। लिपिड इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल। अब लिपिड्स की कैटेगरी है ही, जैसा कि मैंने बताया मेरे पास सिंपल फैटी एसिड्स है, यानी कि सिंपल लिपिड्स है। कई बार क्या होता है, कुछ कॉन्जुगेटेड लिपिड्स होते हैं, देयर आर सम डिराइव्ड लिपिड्स आल्सो, मैं बता देता हूं। तो एक तो है सिंपल लिपिड्स, जिनके बारे में जिक्र कर रहा है। देयर आर सम कॉन्जुगेटेड लिपिड्स एंड देयर आर सम डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। एक एक करके इन लिपिड्स के बारे में बात करते हैं, बेसिक्स बातें तो आप लोग पढ़ी लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर सिंपल लिपिड्स के बारे में सबसे पहले। और सिंपल लिपिड्स मेरे पास दो तरीके के हैं, में एक है फैट, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी आती है मेरे पास फैट। लेकिन अभी हम बात करते हैं यहाँ पर फैट के बारे में। देखिए, जब फैट के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, फैट बेसिकली एस्टर ऑफ फैटी एसिड। क्या होते हैं बच्चे? एस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं, एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यानी कि तीन तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए कंफर्म है, और तीन इसके अंदर गारंटेड प्रोपेन है। तो लो जी, एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये तीन कार्बन, तीन कार्बन वाला ही हमारे पास होगा, CH2 CH CH2। कार्बन की एक वैलेंसी है,
दो हाइड्रोजन हो गए हमारे पास यहाँ पर अटैच, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, तो इसकी वैलेंसी 1 2 3 और चौथी हाइड्रोजन के साथ है और यहाँ पर हो। तो आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लिसरॉल, यही तो मेरे पास ग्लिसरॉल है, समझे? ये कंडेंस्ड फॉर्म है। इसी को मैं एलोबरेट कर दूं तो ये देखो इस तरीके से होगा, एक H, यानी CH2 के साथ OH अटैच है मेरा, बाय डिफॉल्ट वही मतलब है यहाँ पर। जनरल स्ट्रक्चर आपको इस तरह की देखने को मिली, तब ये डायग्राम था। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि देयर इज अ फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि देखो R ये रहा मेरे पास, और दिस इज द C डबल बॉन्ड के साथ O, और यहाँ पर प्रेजेंट है OH। तो यार कुछ भी हो सकता है यहाँ, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो हमारे पास। चलिए अब देखो ये मेरे पास ग्लिसरॉल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब यहाँ पर मैंने बोला एस्टर है किसका, फैटी एसिड का, इसका और ग्लिसरॉल का। दिस इज द ग्लिसरॉल, दिस इज द फैटी एसिड जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ग्लिसरॉल ये रहा मेरे पास ट्राई हाइड्रोक्सिलिक हो गए। अब क्या होगा, एस्टर मतलब कि एस्टर बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं क्या होता है कि H और ये OH, यहाँ पर फॉर्मेशन हुई वाटर मॉलिक्यूल की। इफ देयर इज अ मोइटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देन देयर इज अ फॉर्मेशन, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वही कहलाता है मेरा एस्टर बॉन्ड। तो बेसिकली दीज आर द एस्टर बॉन्ड है, बेसिकली एस्टर है किसके, फैटी एसिड के और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। तो जो मेरे पास देखो नाउ सिंगल ग्लिसरॉल से कितने फैटी एसिड अटैच हो, एक ग्लिसरॉल है और इससे कितने फैटी एसिड अटैच होंगे, तो हमारे पास ये तीन टाइप के होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, याद करो। ये देखिए, ये है मेरे पास ग्लिसरॉल और ये है फैटी एसिड, ठीक है। 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, सेल चैप्टर के दौरान भी मैंने आपको बताया, दिस इज द ग्लिसरॉल और ये फैटी एसिड हो गया हमारे पास। तो इस तरीके के जो फैट होंगे वो क्या कहलाएंगे मेरे, मोनोसैकेराइड। ठीक, जबकि हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन में क्या देखा था, डाइग्लिसराइड फैट, जहां पर ये देखिए इस तरीके की स्ट्रक्चर थी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की, तो वो डाइग्लिसराइड लिपिड फैट था, किसका, डाइग्लिसराइड। ये मोनोसैकेराइड मतलब मोनोग्लिसराइड, सॉरी, दिस इज द मोनोग्लिसराइड फैट, दिस इज द डाइग्लिसराइड फैट, and then now there is a triglyceride fat। बायोमोलिक्यूल के ऊपर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे भैया लास्ट जो लीड का पेपर था उसमें 4 क्वेश्चन थे, तो चारों के चारों कराए हुए आप पढ़ के देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो जो मैंने पढ़ाया है। तो याद करो फॉस्फोलिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कैसा था, उसके अंदर डाइग्लिसराइड फैट था बेसिक, ठीक है, तो हमारे पास डाइग्लिसराइड फैट। फिर मैंने बताया कि जो फैटी एसिड है दो तरीके के है हमारे पास, फैटी एसिड इज ऑफ टू टाइप, एक सैचुरेटेड है और दूसरा अनसैचुरेटेड। एक मेरे पास यहाँ पर सैचुरेटेड है और दूसरा मेरे पास यहाँ पर बच्चों अनसैचुरेटेड है। तो ये बात भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सैचुरेटेड मतलब कि सिंगल बॉन्ड, जितने बॉन्ड होते हैं सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये देखिए सबसे पहले सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड या फिर सैचुरेटेड बॉन्ड के अंदर खास बात क्या होती है कि सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होते हैं, जबकि वो लिक्विड स्टेट में है मेरे पास यहाँ जो अनसैचुरेटेड है।
ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, देयर आर सम essential, sorry, there are some essential fatty acid, हमारे पास कुछ essential fatty acid है, और जो मैं essential fatty acid बता रहा हूँ वो तीनों के तीनों, तीन बताता हूँ, और तीनों के तीनों मेरे पास सैचुरेटेड होंगे, ठीक है जी। और मोस्ट मैं अगर इनके बारे में बताऊं तो ये हमारे पास ऐसे है जो हमारी डाइट के अंदर प्रेजेंट होने ही होने चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट, ठीक है, दैट इज द लिनोलेनिक एसिड, ये हमारी डाइट के अंदर होना ही होना चाहिए बच्चों। लिनोइक एसिड, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना दोनों के नाम में, ठीक है, और तीसरा है एरेकिडोनिक एसिड। थोड़ा तो ये तीन हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, और इन तीनों को एसेंशियल फैटी एसिड क्यों बोला गया है, ये तीनों के तीनों यूज होते हैं इन सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टोग्लैंडिन, ठीक है, रिप्रोडक्शन में ये बात मैंने आपको पढ़ाई भी हुई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि इनकी एक और कैटेगरी होती है, जैसे मार्केट से आप कुछ ऑयल वगैरह परचेज करते हैं, फैटी एसिड परचेज करते हैं ना, तो उनके ऊपर मेंशन होता है, लिखा होता है PUFA, PUFA, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, या वूफा, BUFA, ब्रांडिंग की जाती है तो उसके ऊपर स्पेशली हाईलाइट होता है। PUFA मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो ऑयल वगैरह होते हैं तो इनको यूज किया जाता है एज अ ऑयल, और हार्ट वगैरह की कंडीशंस के लिए, ठीक है। तो सफोला, दुनिया भर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है सफोला इज बेस्ट फॉर योर हार्ट, तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है ना, यही टर्म्स उसके ऊपर मेंशन होती है, पूफा है, वूफा है। तो पूफा यानी कि पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इट इज द पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और वूफा यानी कि वेरी, ओहो, वेरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। चलिए उसके अलावा हमारी बॉडी में कहाँ पर फैट पाया जाता है भाई, ऐसा इतना बात चल रही है, इतना जिक्र चल रहा है, ये तो पता करें। देखो हमारी बॉडी में फैट प्रेजेंट होता है अंडर द स्किन, फैट प्रेजेंट अंडर द स्किन, हमारी स्किन के अंदर, हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। तो उसको बेसिकली ये क्या करता है, स्टोरेज के लिए है, या कुछ ऐसा होता है मेटीरियल्स को स्टोर करके रख रहा है, या कुछ इंसुलेशन के लिए होता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एडिपोसाइट्स, इनकी सेल्स होती है फैट की, तो स्किन के अंडर में होता है, जिसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट, जो स्किन के नीचे होती है, सब क्यूटेनियस फैट, दैट इज अंडर द स्किन, जो अंडर द स्किन, ठीक। उसके अलावा हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के भी चारों तरफ होता है, वो तो प्रोटेक्शन के लिए है ही, फॉर व्हाट, फॉर प्रोटेक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वैक्स के बारे में, और देन उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्जुगेटेड लिपिड के बारे में। ये वर्ड हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जिसमें लिपिड और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इसी तरीके से कॉन्जुगेटेड लिपिड, जिसमें लिपिड और नॉन लिपिड पार्ट भी प्रेजेंट होता है। वैक्स क्या चीज होती है, तो वैक्स इज अ ester of fatty acid and alcohol. It is a ester of fatty acid and alcohol. Okay, ग्लिसरॉल के मुकाबले, ठीक है ना। इसके एग्जांपल है मेरे पास, एस्टर कौन तो मैंने बताया दिया, सेरोमीन, सेरोमीन बेसिकली इज अ ईयर वैक्स, जो कान में प्रेजेंट होता है। चलिए उसकी बात चल रही, ऑयल है,
सीबम, ठीक है जी। और एक और होता है, आपको पता होगा, दैट इज द बी वैक्स, वो भी एक तरीके का लिपिड ही है, ठीक है जी। जो वैक्स ग्लैंड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं आपके वर्कर बीज के अंदर, उनसे प्रेजेंट होते हैं। और देयर आर सम प्लांट वैक्स भी प्रेजेंट होता है। प्लांट वैक्स बेसिकली हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, प्रेजेंट इन हाइड्रोफाइट्स प्लांट। दिस इज ऑल अबाउट द वैक्स। चलिए, अब मैं बात करता हूं यहाँ पर कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के बारे में। नाउ देयर इज समथिंग अबाउट कॉन्जुगेटेड लिपिड। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास कॉन्जुगेटेड लिपिड, तो इसके अंदर भी आता है लिपिड से क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे नीट के अंदर। तो कॉन्जुगेटेड लिपिड मतलब कि जिसके अंदर एक तो लिपिड पार्ट है और दूसरा प्लस में इसके अंदर नॉन लिपिड पार्ट। एक लिपिड हो गया, दूसरा नॉन लिपिड हो गया, वो कॉन्जुगेटेड लिपिड कहलाता है। अब ये दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, देखिए, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसका एग्जांपल है ग्लाइकोलिपिड, याद करो, जो प्रोटेक्शन में हेल्पफुल था, ठीक है। फिर है मेरे पास लिपिड प्लस फॉस्फेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉस्फोलिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, दिस इज द फॉस्फोलिपिड, जो किसमें प्रेजेंट बेटा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। एग्जांपल मैंने अभी भी बताया, कोई बताना चाहता है इसका एग्जांपल? उस फॉस्फोलिपिड का नाम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? अभी लिखा था ना मैंने यहाँ पे, दैट इज द लेसिथिन, अभी तो बताया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर फैटी एसिड भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। और एक खास बात और पाई जाती है इसके अंदर, एक नाइट्रोजनस बेस है जिसको हम बोलते हैं कोलिन, CHOLINE। इट इज अ नाइट्रोजनस बेस आल्सो फाउंड इन लेसिथिन, तो इसके अंदर ये भी पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं आल्सो प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई की लेयर पर प्रेजेंट होते हैं, एज अ सरफेक्टेंट की तरह काम करते हैं, जो एल्वियोलाई को क्या करते हैं, कोलैप्स होने से बचाते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रोंकाइल तो कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, बट एल्वियोलाई के अंदर भी कंटिन्यूअसली पंपिंग होती रहती, तो उनके ऊपर भी फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो सरफेक्टेंट यानी कि एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाते हैं, प्रिवेंटिंग एल्वियोलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग। गॉट इट? So this is all about the conjugated lipid. उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड्स बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे पास डिराइव्ड लिपिड्स हैं यहाँ पर। उसके एक तो हमारे पास सबसे पहले स्टीरोल आता है, ठीक है। विटामिन डी, वो भी एक तरीके का डिराइव्ड लिपिड है। बाइल आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, ठीक है, बाइल एसिड, वो भी हमारे पास डिराइव्ड लिपिड है। उसके अलावा टर्पीन्स, ये भी डिराइव्ड लिपिड होता है। देन देयर आर सम स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये सब हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, ऑल दीज आर द डिराइव्ड लिपिड्स, ये सब डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, फिर उसके बाद बाकियों के बारे में बात करेंगे। जैसे विटामिन डी जो है हमारे पास, इट इज द बेसिकली 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, बहुत बढ़िया चीज होती है विटामिन डी, जो सूरज की रोशनी से हमारे बने, ठीक है जी। बाइल एसिड हमारे पास आते हैं, कॉलिक एसिड, ठीक है जी, ये बाइल एसिड होता है, सुना होगा आप लोगों ने, बाइल जूस। डिऑक्सीकोलिक एसिड,
ठीक है भाई। और एक होता है इनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड, इनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड। ठीक है, तो ये अपने पास सारे बच्चों यहाँ पर फाइल एसिड है। ठीक है, टर्पीन्स के अंदर आता है कैम्फर, पॉलीटर्पीन, एग्जाम्पल है कैम्फर है। ठीक है, रबर, इसको मैं यहाँ पर पॉलीटर्पीन भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन्स हम लोगों ने सुना हुआ है, स्टेरॉइड हार्मोन्स भी होते हैं। इसके अंदर देखो कौन आते हैं, बढ़िया बढ़िया, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है और टेस्टोस्टेरोन है। ओ वाओ, ये हमारे पास क्या बच्चों, ये हमारे पास इधर में जो है स्टेरॉइड हार्मोन। बच क्या गया यहाँ पर हमारे पास, डिराइव्ड लिपिड्स में स्टीरोल बच। अब स्टीरोल भी हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, स्टीरोल भी जो हमारे पास तीन तरीके के। सबसे पहले आता है जू स्टीरोल, नाम से ही पता चल गया कहाँ से डिराइव करते हैं, एनिमल से। दूसरा होता है फाइटोस्टेरोल, कहाँ से डिराइव करते हैं फाइटोस्टेरोल, बोलिए, प्लांट में से। और तीसरा होता है एर्गोस्टेरोल, तो कहाँ से डिराइव करते हैं बेटा, फंगस में। तो जो जू स्टीरोल होता है जिसको हम एनिमल से ड्राइव करते हैं, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की बात चल रही है यहाँ पर। कोलेस्ट्रॉल आपको पता है वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, हमारे लीवर के अंदर इसकी सिंथेसिस होती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करना पड़ता है भैया, लोगों में आजकल बहुत कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। और लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, कोई बताना चाहेगा क्या फंक्शन है इसका? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो स्टीरोल वो चीज होती है दैट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ठीक है, और यही एक तरीके से जुस्टेरॉल जो है, यही एक तरीके से रॉ मटेरियल है किस चीज का बच्चों, सेक्स हार्मोन का। Got it?